जगत दीदी ने अपना कमेंट बॉक्स खोल दिया है। कई दिन हो गए हैं उनका कमेंट बॉक्स खुल चुका है और कमेंट बॉक्स खोलने के बाद उन्होंने जो किया ना, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कर सकती हैं। हाँ, वैसे उन्होंने ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं जिससे ऑडियंस की ऐसी आँखें खुली है कि मतलब अब उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा फिर से वो करेंगी ये उम्मीद किसी को नहीं था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। जगत दीदी के ऊपर बहुत टाइम से मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं लाया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आपका कोई रिएक्शन वीडियो जगत दीदी के ऊपर नहीं आ रहा है करके। मैं देख तो सब कुछ रही थी पर मेरा मन नहीं था उनके ऊपर अभी कोई रिएक्शन देने का। लेकिन कई सारे कमेंट देखते देखते कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर बोलना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। जगत दीदी ने अपना कमेंट बॉक्स खोल दिया है। हाँ जी, कमेंट बॉक्स खोलने के बाद उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया है कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए उन सारे नेगेटिव कमेंट्स को वो डिलीट कर दे रही हैं, और जितने भी उनके लिए अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ उसी को वो रख रही हैं और नेगेटिव सारे कमेंट्स को डिलीट कर दे रही हैं। और जगत भाभी यानी कि मनीषा जो है उसके खिलाफ अगर कोई भी कमेंट्स आ रहा है तो वो कमेंट्स को भी वो रख रही हैं अपने कमेंट्स में। और अगर सुमित मल्हर जी के लिए कोई बोल रहा है कि सुमित जी से शादी कर लीजिए, सुमित जी प्लीज़ जगत दीदी से शादी कर लीजिए, ऐसा कुछ भी बोल रहा है तो वो कमेंट भी वो रहने दे रही हैं, उसे भी वो डिलीट नहीं कर रही है, क्योंकि शायद उनके मन में उम्मीद है कि कहीं जगत भाई जो हमारे सुमित जीजा जी उन तक कहीं ये बातें पहुंच जाए, कहीं उनका दिल पिघल जाए और फिर से वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। शायद अभी भी उनको ये उम्मीद है, तो वो कमेंट को डिलीट नहीं कर रही हैं जितने, और बोल रही हैं कि आप सभी लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट दे रहे हैं। मुझे लगा कि जब मैं अपना कमेंट बॉक्स बहुत डरते डरते खोली, मुझे लगा कि अगर मैं अपना कमेंट बॉक्स खोलूँगी तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं कैसे सामना करूँगी। लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना पॉजिटिव, इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा इसकी 500 अगर कमेंट्स आए हैं उनके जो वीडियोस पे 500 कमेंट दिखाई दे रहे, वो 500 के 500 पॉजिटिव ही कमेंट्स कैसे हो सकता है? क्या एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं रहेगा? जिस तरीके से ऑडियंस के इतने सारे सवाल थे, उनके कमेंट बॉक्स बंद होने के बाद रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो पे जाके वही ऑडियंस उन कमेंट कर रही थी कि ताकि उनके तक पहुँचे बातें वो देखें। रिएक्शन चैनल वालों के भी वीडियोस वो देखती हैं ताकि वहाँ से वो कमेंट उठा के देखें। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे थे, जब लाइव आते थे तो इतने सारे कमेंट्स आते, तो कैसे हो सकता है कि उनका कमेंट्स बॉक्स खोलने के बाद कोई एक भी उनके लिए नेगेटिव कमेंट करे ना? क्योंकि वो एक भी वीडियो बना रही हैं तो वीडियो बनाकर बैठ जा रही हैं कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे सबको डिलीट कर दूंगी, चाहे वो पूरे दिन मुझे मोबाइल के पास बैठे रहना पड़े, मैं पूरे दिन मोबाइल पे बैठूंगी लेकिन सारे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करूंगी, सिर्फ पॉजिटिव ही कमेंट्स रखूंगी। इस तरीके का लोग भी बोल रहे हैं। कुछ कमेंट्स भी आ रहा है कि जगत दीदी जो है सारे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दे रही हैं, सिर्फ अपने खिलाफ पॉजिटिव कमेंट्स रख रही हैं। सुमित जी के लिए कोई कमेंट्स कर रहा है तो वो कमेंट्स रख रही हैं, और मनीषा के लिए अगर कोई बोल रहा है, मनीषा के लिए कोई बुरा बोल रहा है, नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो वो कमेंट को भी वो रख रही हैं। इतने ही कमेंट वो रख रही हैं, बाकी के सारे डिलीट कर दे रही हैं। जबकि उनके इंस्टाग्राम में शुरुआत में नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे लोग तो थे, लेकिन अब वो वहाँ का भी डिलीट करना चालू कर दी हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये है कि एक रिएक्शन चैनल वाली थी, उन्होंने पूछा कि जब आपकी शादी जो है सुमित जी से टूट चुकी है तो जो गहने, जो ज्वेलरी आपको मिली थी, क्या वो आपने रिटर्न कर दी? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने कोई भी ज्वेलरी, कोई भी चीज़ें रिटर्न नहीं की, क्योंकि जितना हमारे साइड से, उनके साइड से खर्च हुआ था उतने ही हमारे साइड से भी खर्च हुआ था। लड़का और लड़की का बराबर खर्च कैसे हो सकता है यार? जब अगर कोई इंगेजमेंट हो, छकैया हो, गोद भराई हो, कोई किसी को देखने आता है तो लड़की वाले क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो लड़की वाले को एक अंगूठी लेके आ जाते हैं ताकि लड़का लड़की को पहना दे, लड़की वाले के साइड से भी अंगूठी लेके आते हैं, लड़के वाले के भी साइड से। वहीं बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा है उसके पास पैसे, तो वो चेन भी लेके चला जाता है, इतना ही करता है ना।
पर लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों को बहुत कुछ लेके जाते हैं। आजकल कम से कम भी करते हैं तो जो अंगूठी पहनाने के लिए वो ले जाते हैं। लड़कियों के लिए लोग पायल लेके चले जा रहे हैं कि मेरे घर ये आने वाली है लक्ष्मी, तो क्यों ना मैं इसके पैरों में पायल पिना दूँ करके पायल पिना देते हैं। हार, जैसा कि हार देखा भी था, उन्होंने दिखाया भी था कि ये सुमित जी की तरफ से हार आया हुआ है मेरे लिए, तो हार दे देते हैं। उनकी बेटी के लिए भी वो कुछ गोल्ड का लेके गए थे। तो मतलब लड़के वालों की तरफ से तो जब भी लड़की वाले के लिए इस तरीके का कोई छिकैया गोद भरैया जब भी चीज़ें होंगी तो वो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के लिए ज़्यादा ही आएंगी। तो जगत दीदी का कहना है कि जितना हमारी तरफ से था उतना ही उनकी तरफ से था, इसलिए ना मैंने उनका लिया ना मैंने अपना दिया। मतलब शादी टूट गई पर लेन देन का कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने रिटर्न किया ना उन्होंने रिटर्न किया, उनसे उन्होंने लिया नहीं। तो मतलब जगत दीदी का क्या नाम है कि जो जगत भैया के जो इनके एंगेजमेंट डे में खाना पीना का खर्चा था, बाजा गाजा का जो भी चीज़ें था, उन्होंने सब कुछ मैनेज करके सब कुछ निकाल के, हार नेकलेस की जो चीज़ें थी ना, जैसे सुमित जी की तरफ से आया था तो उतना सुमित जी की तरफ से लोग भी आए होंगे खाना पीना खाने के लिए, तो जो खाए पिए होंगे सबका प्लेट व्लेट गिन के उन्होंने बराबर कर दिया कि हमारा बराबर हो गया, अब मैं नहीं देने वाली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो वीडियो डालती हैं, जो वो थंबनेल डाल रही हैं। इतना खतरनाक थंबनेल रहता है कि मतलब थंबनेल देखने के बाद अब मैं चुप रहूँगी, अरे अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आज मैं कह दूँगी, आज मैं ये कर दूँगी। मतलब जब उनका थंबनेल खोलो तो ऐसा लगता है कि कुछ तो बताने वाली हैं, कुछ कहने वाली हैं। चलो जब अंदर जाओ तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि मतलब ये रहता है कि ये क्या भाई, थंबनेल कुछ और है वीडियोस कुछ और है। अभी कल का ही एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ था जिसका थंबनेल था कि कोई भी चीज़ लेने से पहले सोच लें, इस्तेमाल कर ले, और नहीं बहुत बार सोच ली। तो ये हुआ कि क्या हुआ, क्या है, सुमित जी की तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं क्या, जो लेने देने का सामान वामान का बात हुआ था, ऐसी कुछ है क्या। जब उसको खोल रहे तो क्या था उसके अंदर पता है, उन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट का जो ऐड प्रचार किया हुआ था, जो बताया हुआ था, वो था कि कोई भी मेकअप की सामान लेने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले चेक कर लें, ये मेकअप ये चीज़ कुछ प्रोडक्ट है, ये क्रीम रिम का है तो इसको ये इस कंपनी का है, ऐसा वैसा है, तो बहुत जांच के परख के लिए। जबकि बातें जो हुई थी वो रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से ये थी कि मतलब उनकी तरफ से कि आपके घर आपका जो वो ज्वेलरी था, गहना था, जो भी मतलब आया था, क्या वो लेना देना हो गया। तो उस पर इनका जवाब था कि नहीं। तो इन्होंने उसी से रिलेट थंबनेल लगा दिया कि लेने से पहले सोच ले, ताकि ऑडियंस को लगेगा कि अरे यार क्या सोच ले, कहीं इन्होंने जो ज्वेलरी ली थी उसकी बात हो रही है क्या, जो इंगेजमेंट में लेना देना हुआ था जो इन्होंने रिटर्न नहीं किया, उन्होंने रिटर्न नहीं किया, उसी टॉपिक पे बातें हैं क्या। जब जाके देखे तो ये निकला। थंबनेल जो है वो एकदम चौंकाने वाले रह रहे हैं। कमेंट बॉक्स को इन्होंने बंद करके रखा था, जो कि अब खोल दिया है, क्योंकि अब व्यूज भी डाउन हो रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस समझ गई है कि इनको वीडियो डाल के इनको वीडियो देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये अपना कमेंट बॉक्स खोल नहीं रही हैं। इसका मतलब है कि ये अपना तो फ़ायदा देख रही हैं, अपना चाह रही हैं कि लोग मुझे वीडियो देखें पर कमेंट नहीं करें, क्योंकि मैं कोई वैल्यू करती नहीं हूँ कमेंट करने वालों का। अगर कमेंट करने वालों का वैल्यू रहता तब तक उसके लिए कमेंट बॉक्स खोलती, ताकि वो ऑडियंस मेरे लिए कमेंट करे। तो तुम लोगों को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, तुम लोग सिर्फ मेरे वीडियोस को देखो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग गए हुए थे वहाँ। एक मिनट गए, सॉरी गाइस, मुझे वीडियो रोकना पड़ गया था, मेरा बाबू आ गया था। जो ये लोग इवेंट में गए हुए थे, इवेंट में गई थी तो जगत दीदी नहीं गई, ये बातें तो अभी तक सभी को पता भी चल गई कि ये नहीं गई। इनकी देवरानी जो कि कंचन है, इनकी देवरानी, उनको बुलाया गया था, जबकि ना वो बड़ी सेलिब्रिटी है, मतलब ना उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना उनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, कुछ भी नहीं है उनका। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि उनको लोगों ने क्यों बुलाया अपने इवेंट में, और फिर बुलाया तो अचानक से मना किसने कर दिया उनको। क्योंकि उनको कहा गया कि पहले तो कहा गया कि आप आइए इवेंट में, आपको बुलाया जा रहा है, फिर उसके बाद किस हिसाब से इनको बुलाया गया, फिर उसके बाद बोला गया कि आप मेरे चैनल का प्रमोट करिए, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाइए, हम आपके साथ जुड़ते हैं। फिर उनको बोल दिया गया कि नहीं, आप अकेले आइए, हमारे चैनल का नाम लीजिए, पर हम आपके साथ नहीं आएंगे करके। तो आखिर उनके साथ ये क्या खेला खेला जा रहा था।
बुलाया भी गया, फिर उनको मना भी कर दिया गया, जबकि वो बहुत बड़ी ना उनके सब्सक्राइबर है, ना लोग उनको जानते हैं, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद उनको बुलाया गया और लेकर भी आइए अपने साथ भी। फिर साथ लाना तो दूर, उनको भी बुलाने से मना कर दिया गया कि नहीं आप नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आप अगर आएंगे तो आपकी जो जेठानी है जिन्होंने इतनी छवि खराब की है उसकी वजह से हमारा इवेंट खराब हो जाएगा, तो हम आपको नहीं बुला सकते हैं, आपको नहीं आना है करके। या फिर जगत दीदी का ही था। अब इस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो इस तरीके का आ रहा है कि ये जो जगत दीदी हैं इन्होंने ही इवेंट में कॉल करके मना किया कि मेरी देवरानी को मत बुलाओ, क्योंकि जेठानी जो कि इतनी अपने आप को मतलब यूट्यूब की किंग समझती थी, आयरन लेडी समझती थी, यूट्यूब की सब कुछ यही थी। जब वो नहीं जा रही, उनकी देवरानी जिनको वो नहीं चाहती थी कि यूट्यूब पे भी आए, वीडियो भी बनाए, मेरे पति का कभी फ़ोटो लगाए, ना मतलब मेरे पति का नाम का कभी यूज करे, ना मेरे नाम का यूज करे, वरना ये भी आगे बढ़ जाएंगी करके जिस तरीके से अपनी देवरानी को इतना रोका टोका उन्होंने। और पता चले कि अरे देवरानी तो मुझसे भी आगे निकल गई, मैं तो इतनी आयरन लेडी थी, मेरा पत्ता साफ हो गया और मेरी जेठानी देवरानी आगे निकल गई। तो इन्होंने ही कुछ तो वहाँ पे उंगली कर दी कि मेरी जेठानी को मत बुलाया जाए। तो क्या जगत दीदी की वजह से इनकी देवरानी कंचन को इतना सब कुछ सहना पड़ा, या फिर वहाँ इवेंट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जानबूझ के जगत दीदी को बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे सुमित जी भी आने वाले थे। जगत दीदी की वो सारी सहेलियाँ आ रही थी जो कि अब वो सहेलियाँ रही नहीं, तो इसलिए इनको बुलाया जा रहा था जगत दीदी को तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और था, इवेंट में कुछ और चीज़ें होने वाली थी जिसका जगत दीदी को अंदेशा हो गया था, भनक लग गया था, इसलिए इन्होंने खुद ही मना करवा दिया कि इनको मत बुलाओ करके। तो गाइस ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता भी लगी है, तो मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जगत दीदी ने, आप लोगों को क्या लगता है कि जगत दीदी सच में जो भी नेगेटिव कमेंट्स है उसको डिलीट कर रही है, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को अपने वीडियोस में रख रही हैं, क्या जानबूझ के वो सुमित जी के कमेंट जो सुमित जी से शादी के लिए बोल रहे हैं उसे रख रही हैं, कि ताकि वो चाह रही हैं कि सुमित जी मेरे कमेंट्स को देखें और शादी के लिए फिर से हाँ कर दें। आप लोगों को क्या लगता है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट